स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है और ये जो ब्रेकआउट आया है तो इस ब्रेकआउट के कितने टारगेट आप बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है और आगे आने वाले दिन यानी नेक्स्ट वीक जो कल से स्टार्ट होगा उसमें बैंक निफ्टी कितना मूव करेगा, कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स लर्निंग कोर्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, जैसे वेल्थ स्काई ऐप पे आप जाओगे, सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका ये निफ्टी का वीडियो है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे इसको पॉज किया है और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत से लोग पिछले 4-5 दिन में मेरे पास बहुत सारी क्वेरी ऐसी आई थी 300-400, जिसमें कि लोग डिफ्रेंशिएट समझ रहे थे कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स यानी आपका जो जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स है वो, ठीक है, ये कोर्स और इस कोर्स में क्या डिफरेंस है, जो कि आपका ये इंडेक्स लर्निंग पॉइंट का जो कोर्स है, बेसिकली ये कोर्स। ठीक है, इस कोर्स में और इस कोर्स में जो ऊपर वाले में आपका क्या डिफरेंस है, ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं ये चीज़ आपको समझा देता हूँ जल्दी से। आपका 1 मिनट लूँगा, 2 मिनट लूँगा, जिसमें आपको समझ में आएगा। बेसिकली जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स वो कोर्स है जिसमें मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि कैसे आप मिनिमम रिस्क यानी आपका जो रिस्क है वो सबसे कम मार्केट के रिस्क पे आप कैसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसका रिस्क रिवार्ड रेशो अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो 1:5 तो इसका मिनिमम है। ठीक है ना, और ये चाहता है 1:25 तक। मीन्स कि आपको इसमें ट्रेड कम मिलती हैं, आपको सिर्फ महीने की 6 से 7 ट्रेड मिलेंगी, लेकिन इसमें आपका मिनिमम आपका 1:4, 1:5, 1:6 तो बहुत फ्रीक्वेंट मिलेगा और कभी कभी तो आपको 1:25 तक ये जाता है रिस्क रिवार्ड रेशो। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आप रिस्क ले रहे हो 2-3 हज़ार का और आपको प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000 तक का, जिसमें कि आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ही बेहतरीन बन के आती है। और इस कोर्स को हर कोई कर सकता है, समझ रहे हैं। यानी इस कोर्स के लिए अगर आप मान लीजिए आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, बट आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, बट आप अपनी नौकरी से 2-3 घंटे मार्केट के लिए निकाल सकते हो, तो आपको क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए वो इस कोर्स के अंदर बताई गई है। एक परफेक्ट एंट्री लेवल बताया गया है कि आपको एंट्री कब लेनी चाहिए, कब आपको ट्रेड लेना चाहिए, इंट्राडे ट्रेंड कैसे बनता है, मार्केट साइडवेज जाता है तो कैसे साइडवेज जाता है, आपको वो चीज़ कैसे पता चलेगी, वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर डिफाइंड हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सिलेक्शन बताया गया है कि कैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करके कम रिस्क पे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। देखो, नॉर्मली आपको जो चीज़ सीखने को मिलती है मार्केट में, वो क्या सीखने को मिलती है कि एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन, जैसे बैंक निफ्टी अभी 40,400 चल रहा है। ठीक है, तो लेटर सपोज बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो वो क्या आपको बताएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि या तो आप एट द मनी खरीद लो यानी 400 रुपये का ऑप्शन खरीदो, और या फिर आप इन द मनी खरीद लो। इन द मनी में आप 40,200 का खरीद लो यानी 500 रुपये का। ठीक है, इसमें आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और टारगेट भी आपका 50 से 70 पॉइंट का होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका हमेशा जो रिस्क रिवार्ड रेशो है ना, वो 1:1 ही है। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्मार्ट लोग होते हैं वो 1:2 तक जा पाते हैं, लेकिन इसमें 1:3 आपका कभी नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? बिकॉज उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आप इन द मनी ऑप्शन ले रहे हो, तो जैसी बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाएगा आपको यहाँ पे प्रॉफिट तुरंत मिलेगा, आप उसको बुक कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा है। क्योंकि ये इन द मनी ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है इसका डेल्टा ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे चला गया तो आपका स्टॉप लॉस भी उतनी जल्दी ही टिगर होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदने की सलाह कोई नहीं देता, क्योंकि ज़्यादातर लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम नहीं करते हैं, और जाहिर सी बात है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में काम करने के लिए आपको का जो प्रिसाइज लेवल है
वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इन द मनी, एट द मनी में आपका प्रिसाइज लेवल अगर अच्छा भी नहीं है तो भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो, बट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदने में आपका जो प्रिसाइज लेवल होगा, यानी जो एक्यूरेसी है ट्रेंड पकड़ने की, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग मैंने कभी नहीं सिखाता जिसमें आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 हो, क्योंकि ये ट्रेडिंग से किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोग अपनी कवर खोद रहे हैं। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो मार्केट में, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में, 1:3 से नीचे कामकाज कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आप लॉस में ही रहोगे, क्योंकि आपके ब्रोकरेज टैक्सेस ये सब इतने ज़्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको कभी भी प्रॉफिटेबल बना नहीं पाता। 1:2, 1:1, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। हाँ, जो लोग स्मार्ट हैं, काफ़ी दिन से मार्केट में काम कर रहे हैं, वो लोग अच्छा काम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी क्या है, उनको प्रिसाइज लेवल बहुत अच्छा है। जो लोग 1:1 में काम करते हैं ना, उनका बेसिकली क्या है, वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा पाते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन मार्केट को देते हैं। लेकिन जो नए ट्रेडर हैं, जो नए ट्रेडर मार्केट में समझने आ रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने, वो नहीं दे पाते। उनको चाहिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट, और प्रॉफिट में वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस लगा के, जैसे मैंने बताया आपको, 50 पॉइंट पे 50 पॉइंट बैंक निफ्टी का एट द मनी, इन द मनी में कमाना सिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं। फिर क्या होगा, जैसे ही बैंक निफ्टी उनके अगेंस्ट जाएगा तो उनको सीधा सीधा 100 पॉइंट का लॉस होगा। और बहुत से लोग तो इतने पागल होते हैं ना, वो 400 रुपये का ये ऑप्शन खरीदेंगे ना, और अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता चला जाएगा तो वो इसको कैरी फॉरवर्ड भी ले जाएंगे, यानी पूरे 400 पॉइंट डाल दिए। तो आपको ये चीज़ समझना है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी किस चीज़ में है और मेरा रिस्क का किस में है। मैं नॉर्मली बैंक निफ्टी, ज़्यादातर ट्रेडर्स को या जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मैं सीधा बोलता हूँ, बैंक निफ्टी से दूर रहिए। बैंक निफ्टी आपको बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी हाई बीटा इंडेक्स है, इसके ऑप्शंस महंगे होते हैं। अगर आप देखो, कंपेयर करो, बैंक निफ्टी का ये 40,400 का ऑप्शन कितने रुपए का मिल रहा है आपको? करीब करीब 10,000, ऑल 10,000 से ऊपर का मिल रहा है। वहीं अगर मैं निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन लगाता हूँ तो निफ्टी का आप ऑप्शन देखो कितने का मिल रहा है आपको। 17,800 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है, तो आप देखो 17,800 की ये इन द मनी है, ये कितने की है? करीब करीब 7,500 रुपये की। तो 7,500 और कहाँ 10,000, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 2,500 रुपीज़, जो कि बिकॉज हाई बीटा इंडेक्स होने की वजह से है। क्योंकि उसका वॉलेटिलिटी, उसका जो बीटा है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, उसका आईवीज ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे कि आपको ऑप्शन का प्रीमियम महंगा मिलता है। बिकॉज ऑफ उसमें जो वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे की जो करने की क्षमता होती है बैंक निफ्टी में, वो ज़्यादा होती है। बट वो क्या हर दिन होती है? नहीं। तो जाहिर सी बात है, उसका जो प्रीमियम टिके होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू तो उतनी है ना। भाई, निफ्टी का भी ऑप्शन आपको पता है थर्सडे को एक्सपायर होना है, बैंक निफ्टी का भी थर्सडे को एक्सपायर होना है, आपको ये चीज़ पता है, टाइम वैल्यू तो उतनी है। तो आप हाई बीटा की कॉस्ट क्यों दे रहे हो? ठीक है ना। तो निफ्टी के अंदर मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप ट्रेड करो रेदर देन बैंक निफ्टी। निफ्टी के अंदर आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स नहीं है। निफ्टी आपका कंटिन्यूसली ट्रेंड बनाएगा, कंटिन्यूसली साइडवेज रहेगा। वो ऐसे नहीं करेगा सडनली ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, ऐसे नहीं करता है। निफ्टी या तो साइडवेज होगा तो छोटी सी रेंज में साइडवेज होगा, ट्रेंडिंग होगा तो आपको कंटिन्यूसली ट्रेंड बना के देगा। ऐसा नहीं है कि इसने 300 पॉइंट का मूव दे दिया, फिर साइडवेज धीरे 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 नीचे आ गया, आपका जो ऑप्शन का कॉल का प्रीमियम था वो पूरा डाइल्यूट हो गया, फिर इसने दोबारा से मूव कर दिया, फिर ये जो कॉल जिसको डबल होना था वो सिर्फ बढ़ी कितनी, इस हाई के बराबर की। तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है ना। तो यही पॉइंट आपको जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर समझाया जाता है। वो कोर्स मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप उस कोर्स को लीजिए, और 1,200 रुपये फ़ीस इसीलिए रखी है ताकि आपको उसका कम से कम 1,20,000 रुपये का फ़ायदा हो। उस कोर्स को करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको उस कोर्स की वैल्यू अपने आप समझ में आ जाएगी, आपके लाखों रुपए बचेंगे। ठीक है ना। जो अनवांटेड ट्रेड आप डाल के मार्केट में लॉस कर रहे हो वो बचेगा। जो आप अनवांटेड बड़ी ब्रोकर पे कर रहे हो अदर ब्रोकर को, मैंने उसमें एक ब्रोकर भी शेयर किया है जहाँ पे मात्र आप 1,000 रुपये दे के अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि उस कोर्स के अंदर आपके बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बेनिफिट देंगे।
इसके बाद भी अगर आपका मन नहीं करता है तो मत लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उन दोनों कोर्स के बीच में डिफरेंशिएट यही है कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स सबके लिए है, इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स उन लोगों के लिए जो मार्केट में कंटिन्यूसली काम करना चाहते हैं। ठीक है, यानी पूरा 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट में बैठते हैं, समझना चाहते हैं मार्केट को, मार्केट किस तरीके से मूव करता है, वो उनके लिए है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक बैंक निफ्टी के बारे में। जल्दी से इसको समझते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आप देखोगे तो 40,400 पे आई थी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन चेंज डाटा में जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 40,000। ठीक है, 40,000 की पुट पे करीब 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके बीच में अगर हम टोटल करें तो करीब 16 और 16 आपका 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट बीच में खड़ा हुआ है। इसके बाद 40,500 की जो कॉल है वहाँ जो पुट है वहाँ पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो 40,500 ही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 27 लाख का यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसके ऊपर अगर आप निकले तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास अराउंड 40,900 और 41,000 का सीधा सीधा आपको मिलेगा। ये ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी चार्ट में अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट पे क्लियरली मैंने आपको लास्ट जब भी मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से आपको जब भी ये वीकली एनालिसिस देता हूँ संडे वाली, उसमें मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव कुछ नहीं है। इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं तो इन्होंने अपनी एफडीज़ वगैरह में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। सेविंग अकाउंट पे कोई बैंक इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया है, सिर्फ एफडीज़ पे बढ़ाए हैं। लोन सारे महंगे हो गए हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, उससे क्या होता है, उससे इनकी बोरोइंग पावर जो है, बेसिकली लेंडिंग पावर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो लोग मार्केट में, मान लीजिए पहले क्या हो रहा था, एफडी पे रेट कम मिल रहा था, वो लोग क्या कर रहे थे, अपना रेट बढ़ाने के लिए, यानी अपना जो रिटर्न है उसको बढ़ाने के लिए मार्केट में पैसे लगा रहे थे। अब जाहिर सी बात है, जिसका रिस्क एपेटाइट कम है, जो नई रिस्क लेना चाहता है, वो 5-6% से खुश है, तो वो क्या करेगा, एफडी में पैसे डालेगा, क्योंकि अब उसको वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। जिससे क्या है, बैंकों के पास क्या है, ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा, ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा तो उनको लैंडिंग पावर बढ़ेगी, लैंडिंग पावर बढ़ेगी मतलब लोन डिस्ट्रीब्यूशन, लोन डिसबर्समेंट जो होगा वो तेज़ी से बढ़ेगा, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे क्लियरली मिलेगा। और जो सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उतना का ही उतना है जो प्री कोविड लेवल से पहले का था। इवन कोविड लेवल में जो घटाया था वो भी नहीं बढ़ाया। तो जाहिर सी बात है, सेविंग बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, जिसके जो बैंक की कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बैंक को, वो उनकी उतनी ही उतनी है। और इनके लोन पे जो इंटरेस्ट बढ़ के आ रहे हैं, अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, उसका बेनिफिट इनको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो बैंकिंग के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। तो बैंकिंग में आप कोई भी डिप आती है, 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में डिप आती है, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है बैंक के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझिए। इसीलिए आपको दिख रहा है मंथली चार्ट पे कितना स्ट्रांग है, हायर लेवल पे, मतलब एट द एंड हायर लेवल पे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्लियरली बना हुआ है। अब तो ऑलमोस्ट इसका अगर हम देखा जाए तो एक पूरा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ब्रेकआउट है तो जाहिर सी बात है, यहाँ से ये कितना जा सकता है, तो अप्रॉक्सीमेशन अगर देखा जाए तो करीब करीब 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी चल सकता है अगले 4 से 5 महीने में। यानी नेक्स्ट टारगेट आपके लिए जो बैंक निफ्टी का होगा वो अराउंड 44,000 का होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे देखो, बिल्कुल प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे भी आपका यहाँ से ये एक मूवमेंट आया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मूवमेंट, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मूवमेंट, पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ऊपर मूव कर रहा है। अब इसके लिए जो एक हर्डल होगा वो यही वाला हर्डल होगा। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही निकला तो 42,500 तक ईजिली जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट और इम्प्रूव हो रहा है तो बैंक निफ्टी को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली पॉजिटिव साइड पर काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी डिप इसमें अराउंड 39,500 तक की आती है तो वो आपको बाइंग में ही यूज़ करनी चाहिए। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने हॉल्ट किया है। हॉल्ट किया है तो अच्छी बात है। अगर इस हॉल्ट के बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो कहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, हायर साइड पे टारगेट मैंने मार्क कर दिए हैं। ठीक है,
देखो जैसे ही ये लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है 40,700 के ऊपर, तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 41,000। 41,000 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 41,370 का, और इसके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट है आपको 41,800 का। ठीक है, नीचे आपके लिए कहाँ पे सबसे अच्छा बाइंग लेवल है, वो है आपके पास 40,000। 40,000 अगर ब्रेक होता है तो 39,500 सबसे बेस्ट लेवल है बाइंग का। ये लेवल अगर आपको मिलता है फ्रिक्वेंटली तो आप ज़रूर इस पर बाय करिएगा। मार्केट कब तक पॉजिटिव रह सकता है? अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। जनवरी के मंथ में हो सकता है कि आपको बजट से पहले एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। हो सकता है दिसंबर मंथ में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जनवरी मंथ में फिर बाउंस बैक देखने को मिले, और फिर बजट के आसपास आपको दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि इवेंट होता है, इवेंट के पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आती है। दूसरी चीज़ है, हायर लेवल पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी जो पुट कॉल रेशियो है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम फ्यूचर पोजीशन की बात करें तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है तेज़ी करने वालों की, जिससे कि हम ये समझें कि मार्केट ओवरबॉट हो गया है। तो पोजीशन भी हल्की है, पुट कॉल रेशियो भी हल्का है, तो वो सपोर्ट कर रहा है कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 40,500। अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो आप 40,700 का टारगेट तक के लिए बाय करिए। 40,700 निकलता है तो आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका होगा 41,000 का। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ के चलिए। ठीक है, बात कर लेते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और डाउ जोन्स करीब 377 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था, नैस्डैक भी करीब 250 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ था। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट भी अच्छे हैं, हमारा मार्केट भी अच्छा है, एफआईआईज भी कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। बट सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट मीन्स जो ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट है, बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं तेज़ी से, और इन्फ्लेशन डाटा जो हाइप है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर शॉर्ट अप नहीं करेंगे, और एक ख़राब इवेंट पे या फिर कोई भी नेगेटिविटी आएगी तो वहाँ से सेलिंग काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलती है। बट वो सेलिंग के लिए आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।